प्रायः देखा जाता है कि पशुपालन एवं दुग्ध व्यवसाय का संचालन पुरुष करते हैं और महिलाएं गाय भैंसों के रखरखाव या चारा पानी देने तक ही सीमित रहती हैं। बदलते वक्त के साथ प्रत्येक क्षेत्र में बदलाव की बयार चल रही है। बदलाव की बयार का ही नतीजा है कि कई महिलाएं आज दुग्ध व्यवसाय की अगुवाई कर रही हैं। हमारी आज की कहानी एक ऐसी ही महिला कमला देवी पर केंद्रित है, जिसने घर परिवार के विरोध के बावजूद कुछ अलग करने की इच्छा के साथ पशुपालन के जरिए दुग्ध व्यवसाय की ओर रुख किया और अपनी कामयाबी से हवा का रुख ही बदल दिया। कमला देवी की सफलता ने यह साबित कर दिया कि ग्रामीण महिलाएं पशुपालन और दूध के कारोबार के जरिए सशक्त और आत्मनिर्भर हो सकती हैं। ग्रामीण महिलाओं के लिए उनकी आर्थिक स्थिति को सुधारने के लिए एवं स्वावलंबी होने के लिए सबसे बढ़िया जो है पशुपालन एवं जो है दुग्ध व्यवसाय उनके एक सशक्त माध्यम है। नहवानीपुर गांव के आसपास की महिलाएं जो है दुग्ध उत्पादन समिति के माध्यम से जो है काफ़ी अच्छा जो है ये पशुपालन कर रही हैं और दुग्ध उत्पाद जो उनका तैयार हो रहा दूध उत्पादन उसका उचित मूल्य उनको बाज़ार में मिल रहा है। इसके माध्यम से जो है काफ़ी अच्छा कार्य कर रही हैं और उनका जो है आर्थिक स्तर भी सुधर रहा है और आत्मनिर्भरता भी उनके अंदर आ रही है। आज हम आपको लिए चल रहे हैं वाराणसी के सेवापुरी क्षेत्र के एक बहुत ही अनजान से गांव नवहानीपुर की कमला देवी की दूध व्यवसाय की सफलता की यात्रा पर। तो आइए आप भी चलिए मेरे साथ और जानिए इस महिला व्यवसाय की सफलता की कहानी के किस्से। चलिए। वाराणसी जनपद का विकास क्षेत्र सेवापुरी गांधी आश्रम के लिए भी जाना जाता है। नवंबर 1946 में महात्मा गांधी के निर्देश पर इस आश्रम की स्थापना की गई थी। तभी से खादी और ग्रामीण क्षेत्रों में स्वरोजगार को बढ़ावा देने का काम कर रहा है ये सेवापुरी का गांधी आश्रम। विश्व प्रसिद्ध कालीन नगरी भदोही भी सेवापुरी से बस कुछ ही किलोमीटर की दूरी पर है। नहवानीपुर गांव की कमला देवी पहले अपने पति राज बहादुर के साथ मेरठ में रहती थीं। मेरठ में महिलाओं द्वारा दुग्ध उत्पादन एवं व्यवसाय को देखकर उन्हें इस व्यवसाय को अपनाने की प्रेरणा मिली। कमला देवी ने दुग्ध व्यवसाय को शुरू करने का निश्चय किया। यही है वो गांव नवहानीपुर जिसका जिक्र हमने अपनी यात्रा की शुरुआत में किया था और इसी गांव की रहने वाली हैं दुग्ध उत्पादन करने वाली कमला देवी, जिनसे हम आज आपकी मुलाकात करवाएंगे, जिन्होंने बहुत ही छोटे पैमाने से शुरू किया अपना व्यवसाय और आज वो लिख रही हैं सफलता की नई इबारत। चलिए आपकी मुलाकात करवाते हैं। ये है दूध व्यवसायी कमला देवी का घर। परिवार के सदस्यों ने शुरुआत में कमला देवी के इस सोच का मुखर विरोध किया, लेकिन कहा जाता है ना कि जहां चाह वहां राह। कमला देवी पिछले 2 दशक से दुग्ध व्यापार का काम कर रही हैं और बखूबी फल फूल रही हैं। कमला देवी जी, कब से आपने इस काम को शुरू किया, दूध व्यवसाय का काम शुरू किया और कहाँ से प्रेरणा मिली आपको? हम दूध व्यवसाय के कार्य में सन 2000 से लगे
और हमारे पति बाहर रहते थे सर्विस में, तो उनके साथ मेरठ गए। मेरठ वहाँ पे हमने देखा कि इस तरह से जगह जगह गांव में समितियाँ खुली हुई थी और उसमें महिलाएं भी अपना योगदान दे रही थी, वो जानवर भी रखी थी और समितियाँ चला रही थी। तो वहाँ से मुझे यहाँ पे हम जब आते थे तो यहाँ पे केवल बाल्टे वाले का साधन था और कोई दूध अपने ज़रूरत के हिसाब से ही जानवर रखते थे, क्योंकि बाल्टा वाला कभी ले गया कभी नहीं ले गया, तो अगर दूध ज़्यादा हो गया तो वो नुकसान होता था। तो कमला जी, लगभग 2 दशक से आप इस व्यवसाय को चला रही हैं। कितनी आमदनी आपको हो जाती है और कितना पशुधन कहते हैं पशुओं को, कितना पशुधन अभी फिलहाल आपके पास दुधारू पशु हैं? इस समय मेरे पास 4 गायें हैं और 2 भैंस हैं जो दूध दे रही हैं, और बाकी बच्चे हैं उनके। और दोनों मीटिंग में मेरा 50 लीटर लगभग दूध हो जाता है घर का। और रेट तो कम ही है, फिर भी घर के खर्च और भी अपना ज़रूरत पूरा होता रहता है, जानवर हैं तो। हाँ, ये अपना एक भैंस लेने जाएंगे तो उसमें 30-40 हज़ार रुपये लगाएंगे, और बच्चे हैं तो ये अपना तैयार हो रहे हैं तो वो प्रॉफिट ही है। और एक भैंस से मेरे पास एक ही भैंस लाए थे, लेकिन इस समय बेचने बाचने पे भी अभी 3-4 बच्चे पड़िया पड़वा लेके है, 4 भैंस तैयार हैं। संघर्ष से परहेज न करने वाली कमला देवी धीरे धीरे दुधारू पशुओं की संख्या बढ़ाती गईं और कुछ ही समय में एक सफल दुग्ध उत्पादक और कारोबारी के रूप में उनकी पहचान बन गई। कमला देवी का प्रयास जब मूर्त रूप लेने लगा तो मुनाफा भी होने लगा और मुनाफे के बाद परिवार के सदस्य भी साथ हो लिए। आइए उनके परिवार के एक सदस्य जानते हैं कि किस तरीके से वो कमला देवी और उनकी दुग्ध उत्पादक समिति का सहयोग करते हैं और उनकी क्या भूमिका होती है। आप किस तरीके से समिति के साथ काम करते हैं और कितना उत्साह महिलाओं का बढ़ता है जब इस तरीके का काम वो करती है? तो महिलाओं का दूध उत्पादन समिति जो है, सबसे पहले शुरुआत तो 2000 में हुई थी। 2000 में जब शुरुआत किया था पूरे सहयोग के साथ, पूरा यहाँ से तो गाड़ी नहीं आ रही थी, उसको कपसेठी ले जाकर हम लोग वहाँ पहुँचाते थे दूध। इसके बाद 2-4 लीटर 10 लीटर शुरुआत होते होते पहुँच गया। इस समय समिति आई, इसके बाद समिति बना, गाड़ी यहाँ तक आने लगी। पूरा प्रयास हम लोगों का साथ में था कि महिला दूध उत्पादक समिति जो है चले और इस क्षेत्र का विकास हो। और महिला दूध उत्पादन के लिए पशु जो महिलाएं लगी हैं पशु में, पशुपालन करें, अपना स्रोत बढ़ाएं, परिवार के खर्चे भी दें और आदमियों का सहयोग पूरा उनको मिला। और मिलते मिलते जो है कि उसी क्रम में आज ये स्थिति है कि समिति यहाँ तक पहुँची है, हम लोगों के सहयोग, महिलाओं के पूरे सहयोग के साथ। पशुपालन और दुग्ध उत्पादन को अपनी आर्थिक उन्नति एवं सामाजिक स्वीकृति का माध्यम बनाने के बाद कमला देवी ने गांव में रहने वाली दूसरी महिलाओं को भी प्रेरित किया। कमला देवी की सफलता को देखकर कई महिलाएं दूध के कारोबार से जुड़ने के लिए आगे आईं। कमला देवी ने दूसरी ग्रामीण महिलाओं को कारोबार की बारीकियों के बारे में जानकारी भी दी। ग्रामीण महिलाओं को साथ लेकर कमला देवी ने दुग्ध उत्पादन समिति का भी गठन किया। समिति के दूसरे सदस्य यहाँ पर कमला देवी के पास दूध का संकलन कराने आते हैं, लेकिन इस संकलन को एक खरी कसौटी पर परखा जाता है। इसके कुछ मानक तय किए गए हैं जिस पर दूध की शुद्धता की जांच होती है और इसके बाद ही यहाँ से इसे आगे बढ़ाया जाता है। आइए जरा कमला देवी से ही विस्तार से इस पर समझते हैं कि ये मानक क्या हैं और कैसे इसको आगे बढ़ाने के लिए इस कसौटी पर खरा उतरना जरूरी होता है। चलिए कमला जी, जो समिति के दूसरे सदस्य यहाँ दूध लेकर आते हैं उसके लिए कुछ मानक तय किए गए हैं, उसके बारे में थोड़ा विस्तार से बताएं और क्या लाभ उससे होता है? जी, हमारे यहाँ जो मानक है, गाय के दूध में 3 जीरो से
3 जीरो फैट और 830 SNF होना चाहिए। और भैंस के दूध में 5 जीरो और 850 SNF होना। जो अगर 830 से कम है तो उस पर कटौती रखी गई है, तो 1.5 रुपये का नुकसान हो जाता है उत्पादकों का। और ज़्यादा कुछ जानवर ही कम दूध SNF आता है तो 800 के नीचे दूध, 800 SNF के नीचे दूध हम नहीं लेते हैं। और 800 SNF है तो उस पर रेट कम लगता है, वही 830 हो जाएगा। जहाँ 800 पे 20 रुपये लग रहा है, वहीं 830 हो जाएगा तो 22 रुपये कुछ पैसे रेट लगेगा। तो SNF की वजह से उत्पादकों को दूध के रेट में नुकसान होता है। इसलिए उन्हें हम बराबर कहते रहते हैं कि आप अपने जानवरों को संतुलित चारा दें, संतुलित आहार दें, जिससे कि फैट और SNF दोनों की गुणवत्ता बनी रहे और उनको ज़्यादा से ज़्यादा हम रेट दे के लाभ दे सकें। कमला देवी के प्रयास से नवहानीपुर और आसपास के तकरीबन दर्जनों गांव की महिलाएं समिति के साथ जुड़कर दूध उत्पादन कर रही हैं और समिति के सदस्य होने के साथ साथ अपने जीवन स्तर में भी बखूबी सुधार कर रही हैं। आइए ऐसे ही कुछ महिलाओं से करवाते हैं आपकी मुलाकात और बताते हैं कि कैसे वो इस समिति से जुड़कर आगे बढ़ रही हैं। कमला देवी की समिति के साथ जुड़ने के बाद कितना उत्पादन दूध का हो जाता है? कितनी गाय हैं आपके पास? बहन 2 ठे बच्चा है, एक बच्चा है, एक गोरू है। और उन्होंने के पालन करी थे उन्होंने सबके। अब दूध 5 लीटर मिला था, बेची था, जौन बचा था तन खवा था। और ओकरे बाद जौन पैसा वहाँ से मिला था अपने दाले नोने में खेती गृहस्थी में अपन चालू होता है। कमला देवी की महिला समिति से जुड़ी एक और महिला से हम आपकी मुलाकात करवाते हैं जो नवहानीपुर के निकट टिकैतपुर गांव की रहने वाली हैं और दूध उत्पादन करती हैं। आइए, क्या नाम है आपका? लालती। कमला देवी की समिति से जुड़ने के बाद दूध उत्पादन जो कर रही हैं, कितना जिंदगी में बदलाव आया है आपके? अपन पशु पाले है, दूध उत्पादन करी था, जो बचने हुए खाने पीने से ले जाए के नवहानीपुर कमला के उठा में तबेला में दे देवा जाता। दूध दे इधर टिकैतपुर पर रहा था हम पशुपालन में। थोड़ा से बचा था खाना पीने से तो दे दे था कमला के यहाँ ले जाके। पैसा मिला था तो हम काम में आवा था। कमला देवी की दूध समिति ने दूध कारोबार में ऐसा मकाम हासिल किया है कि महिला सदस्यों के साथ साथ अब पुरुष भी समिति से जुड़ने लगे हैं और अपने गायों और भैंसों के दूध इस समिति तक पहुंचाते हैं। आइए आपकी मुलाकात करवाते हैं ऐसे ही एक पुरुष से जो इस समिति के साथ जुड़कर आगे बढ़ रहे हैं। इस समिति के साथ जब आप जुड़े तो पहले कितना उत्पादन होता था और अब कितना फायदा और उत्पादन हो जा रहा है? हो रहा है उत्पादन। हमारे पास 2 गैया हैं, एक टाइम का दूध खाते हैं, एक टाइम का जो है डेयरी पर पहुंचाते हैं 10 लीटर, और हफ्ता में पैसा मिल जाता है। उसी से गाय का भी खर्चा हो जाता है, हमारा भी खर्चा हो जाता है, दोनों का खर्चा बराबर हो जाता है। कमला देवी की समिति को जो आप अपने पशुओं का दूध पहुंचाते हैं उससे आपको कितना फ़ायदा होता है और लगभग कितना दूध आप या इस समिति को दे पाते हैं? दूध तो मैम 2 गाय हैं हमारे पास, 10 लीटर दूध दे देते हैं। फ़ायदे में जो पशु का दूध होता है वहाँ पर लाने के बाद देने के पशु आहार के साथ जो मिलता है हमको, दूध देने के बाद जो पैसा यहाँ से मिल जाता है वो मार्केट से जो गाय का दूध यादव जी या जो भी बल्टावर ले लेते हैं उससे यहाँ पे बेनिफिट मिल जाता है हमको। कमला देवी के दुग्ध व्यवसाय को फलता फूलता देख उत्तर प्रदेश दुग्ध उत्पादक कोऑपरेटिव सोसाइटी ने भी बखूबी कमला देवी की मदद की है। किस तरीके से वो मदद उन तक पहुंचती है और क्या क्या फायदे उत्तर प्रदेश दुग्ध उत्पादक कोऑपरेटिव संघ की तरफ से कमला देवी को होते हैं, आइए जरा उनसे इस पर विस्तार से बात करते हैं।
कमला जी, किस तरीके से उत्तर प्रदेश दुग्ध उत्पादक कोऑपरेटिव जो सोसाइटी है उससे आप जुड़ी हैं और कितनी मदद आपको कैसे मिलती है? पहले तो शुरू में चारा वारा भी मिलता था, बरसिंग बीज है और चरी है, और किलनी की थनैला रोग के लिए कीड़ी वाली दवाई बराबर मिलती रहती है, साल में 2 बार 3 बार ये बढ़ जाता है उत्पादकों में, जो यहाँ दूध लाते हैं और जो भी किसान मांगते हैं उनको दिया जाता है, वो निःशुल्क होता है। और यहाँ दूध कलेक्शन के लिए वो मतलब बना हुआ है, सरकारी भवन बना है। और अभी अच्छे कार्यों को देखते हुए बीएमसी का सब सामान आया है, दूध ठंडा करने वाली मशीन, जो कि एग्रीमेंट पे लेके ज़मीन हमने दी है और उसमें भवन सरकारी बना है, उसमें लगाया जाएगा। और दूध अभी गाड़ी आती है, दोनों मीटिंग तो दूध चला जाता है कलेक्शन के बाद। और अब जब यहाँ मशीन लग जाएगी तो हम अपना और भी जो बाद में भी उत्पादक दूध लाते हैं वो लेके यहाँ ठंडा कर सकते हैं। तो गाड़ी जब आएगी, मतलब ठंडा करने की व्यवस्था है, तो ऐसे 8 बजे तक ही दूध हम कलेक्शन कर पाते हैं। और ये लग जाएगा तो सिस्टम, तो 12 बजे तक जो आगे पीछे उत्पादक आएंगे सबका लेके दूध यहाँ ठंडा होगा, फिर गाड़ी आएगी, शाम को जाएगा। पशुपालन से गोबर प्राप्त होता है और कमला देवी इस गोबर का सदुपयोग कर गोबर गैस के जरिए ईंधन का इस्तेमाल भी करती हैं। आइए जरा कमला देवी से ही जानते हैं कि किस तरह से गोबर गैस तैयार कर अपने घर में बखूबी ईंधन का वो इस्तेमाल करती हैं। चलिए कमला जी, जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि गोबर गैस प्लांट भी यहाँ लगा हुआ है, पशुपालन चूंकि आप करती हैं इसलिए गोबर भी प्रचुर मात्रा में होता है, कैसे ये प्लांट आपने लगाया और कितना ईंधन का इस्तेमाल हो जाता है? जी, अभी हमें यहाँ से दुग्ध संघ वाराणसी की तरफ से गुजरात भेजा गया था, तो वहाँ पे हमने देखा ये नया गोबर गैस प्लांट जो लगा था, उसमें बहुत कम गोबर घोलने पे अच्छी गैस की मात्रा प्राप्त हो रही थी। तो वहाँ से देख के आए, यहाँ आने पर फिर हमने भी उसे लगाया और अच्छा गैस प्राप्त होता है इससे, जिससे कि महीने में लगभग 2 सिलेंडर जितना गैस बन जाता है। और अच्छा इसमें कोई रिस्क भी नहीं है। और घर से गोबर वेस्ट हो रहा था, खेत में तो वैसे भी डालते हैं, तो गोबर से ईंधन लेने के बाद गोबर खेत में जाएगा और हमारे घर का थोड़ा खर्चा संभल जाता है। कमला देवी के नेतृत्व में गांव की दूसरी महिलाएं भी आत्मनिर्भर बन रही हैं। उनका आत्मविश्वास निरंतर बढ़ रहा है। समिति और संस्थाओं के सहयोग से उनके उत्साह में भी वृद्धि हो रही है और वो विकास की दिशा में अग्रसर हैं। आइए ऐसे ही कुछ महिलाओं से बात करते हैं और जानते हैं कि समिति से जुड़ने के बाद उनके जीवन में कैसा बदलाव आया। क्या नाम है आपका? मंजू देवी। जब आप इस समिति से जुड़ी तो किस तरीके का बदलाव आपके जीवन में आया? आर्थिक रूप से, धन से किस तरीके का परिवर्तन हुआ? जैसे कि दूध देला तो उसे भाई हमने का खर्चा जैसे ना ही हमारा पति देथन तब वो हमने का खर्चा डग जाता है, और जो है कि नहीं बा, और ऐसा ही अपन अच्छा होता है। एक और अन्य महिला भी हमारे साथ हैं जिनसे हम बात करते हैं। क्या नाम है आपका? कांति। कांति जी, कितना दूध आप पहुंचा देती हैं यहाँ पर और कितना आमदनी आपको हो जाती है? दूध एक टाइम तो 3.5 लीटर नपत है और 1 महीना के बाद 4 जानवर हमारे पास हैं और गाय लगे तो 5 लीटर टाइम जाता है दूध। दूध उन दोनों टाइम में 10 लीटर हो जाता है और इसी के लिए हमारे लोग का खर्चा चलता है। क्या नाम है आपका? नवहानीपुर जो गांव है वो दूध उत्पादन के लिए इतना ज़्यादा मशहूर हो रहा है, कैसा लगता है आप लोगों को? अच्छा लगता है।
दूध मजे के जाला जैसे तो सब करे ठियन खप जाला, वैसे बल्टा पर जात रहा तो नहीं खपत रहा, अब सबकर खप जाला यहाँ। कमला देवी और उनकी समिति से जुड़ी सशक्त महिलाओं की सफलता की नवहानीपुर की ये यात्रा यहीं संपन्न होती है। हमें अनुमति दीजिए। नमस्कार।